हेलो फ्रेंड्स, तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां मिस पी लू किंग वू की कंपनी से चली गई थी। जिसके बाद ही हम जी क्यू को देखते हैं जो आज 20 साल की हो गई थी और शाओ उसके साथ उसका बर्थडे मना रहा था। इसके बाद शाओ उसे शॉपिंग भी कराता है। जब शाओ जी क्यू का हाथ पकड़कर केक पर नाम लिखना सिखा रहा था तो जी क्यू उसे ही देख रही थी। दरअसल शाओ को उसकी इतनी केयर करता देख जी क्यू अब उसे पसंद करने लगी थी, क्योंकि जब उसके पास कोई नहीं था तब शाओ ने उसकी हमेशा मदद की थी, उसका ख्याल रखा था। लेकिन अभी भी जी क्यू उससे कुछ कह नहीं पाती। तभी जहाँ वो थे वहाँ की लाइट चली जाती है। लेकिन जब शाओ लाइट ठीक करने जा रहा था तभी जी क्यू उसे पकड़ लेती है और शाओ उससे कुछ कहता उससे पहले ही जी क्यू उसे किस कर लेती है। शाओ को ये सही नहीं लगता, इसलिए वो जी क्यू से कहता है कि उसके घर जाने का वक्त हो गया है, इसलिए वो उसे छोड़ने भी आता है। जब शाओ जा रहा था तो जाने से पहले वो जी क्यू से कहता है कि वो अब 20 साल की हो गई है, इसलिए अब वो बॉयफ्रेंड भी बना सकती है। साथ ही शाओ से कहता है कि अपनी लाइफ पर ध्यान दे और इसे अच्छे से जिए। दरअसल वो इसलिए कह रहा था क्योंकि वो कहीं जा रहा था, लेकिन वो जी क्यू को कुछ भी नहीं बताता। लेकिन ऐसी बातें करते देख जी क्यू को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुस्से में शाओ से कहती है कि आज जो भी हुआ वो भूल सकता है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे लू किंग वू को के के घर पर देखते हैं, जहाँ वो के से मिल रही थी। तभी कपड़े बदलते हुए मिस पी अपने रूम से बाहर आती है। अब लू किंग वू जब मिस पी को देखती है तो के ऊपर गुस्सा करती है। वो एक लेडी के साथ रह रहा है। तभी उसे पता चलता है कि वो तो उसकी मॉम है। तभी वहाँ पर किनियन और यैन भी वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद हम सभी को मिस पी के सामने खड़ा देखते हैं, जहाँ मिस पी जब उन्हें देखती है तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो किनियन को के साथ और लू किंग वू को यैन के साथ खड़ा करवा कर देखती है और कहती है कि अब ठीक है। लेकिन यैन और लू किंग वू कहते हैं कि अब ठीक नहीं है। यहाँ पर के सभी से कह देता है कि लू किंग वू उसकी गर्लफ्रेंड है। किनियन तो ये सुनकर हैरान होती है कि ये कब हो गया, लेकिन अब भी मिस पी तो किनियन और के को पास बुलाकर उनका हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देती है। किनियन भी मिस पी से कुछ भी बोल नहीं पाती। दरअसल वो तो बस चाहती थी कि यैन ये सब देखकर जेलस हो। यहाँ मिस पी के से पूछती भी है कि क्या वो लू किंग वू पर भरोसा करता है। तभी लू किंग वू कहती है कि उसने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन वो के से सच में प्यार करती है। अब ये सुनने के बाद तो मिस पी दोनों कपल्स को आज के दिन का व्लॉग बनाने को कहती हैं और 10 घंटे का टाइम देती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जी क्यू अपने ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि शाओ ने सब कुछ उसके नाम पर कर दिया था और साथ ही वो कहीं पर चला भी गया है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। वहीं किनियन, यैन, के और लू किंग वो अपना व्लॉग बना रहे थे और ये करते वक्त वो एक दूसरे से मिल जाते हैं और वहीं कॉफी पीने लगते हैं, जहाँ किनियन के से पूछती है कि क्या वो सच में डेटिंग कर रहे हैं। के कहता है कि हाँ। लू किंग कहती है कि क्या वो कपल नहीं लगते। किनियन और यैन कहते हैं कि नहीं। इसके बाद यैन के को बात करने के लिए साइड में बुलाता है और वो सारी बातें बताता है जो किनियन ने थीडर क्लाउड के बारे में बताई थी। तो के भी उसे लू किंग वू के साइड की सारी बातें बताता है कि उस समय आखिर क्या हुआ था। वहीं किनियन लू किंग वू से अच्छे से बात नहीं करती, क्योंकि किनियन को अभी भी यही लग रहा था कि लू किंग वू ने उसे धोखा दिया था। लेकिन जब किनियन लू किंग वू की सारी बातें सुनती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये सब उसके पार्टनर ने किया था, न कि उसने। अब ये जानने के बाद तो लू किंग वू सीधा अपने पार्टनर के पास आती है और उसे कहती है कि उसने किनियन के साथ ऐसा क्यों किया। तो उसका पार्टनर कहता है कि इन सब से उसी का फायदा था, इसलिए उसने ऐसा किया। वो कहता है कि अगर किनियन उसी वक्त फेमस हो जाती तो उसे कोई पूछता भी नहीं। दरअसल यहाँ भी उसका पार्टनर जानता था कि इसमें उसी का फायदा था, क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता था और अगर लू किंग वू को नुकसान होगा तो उसे भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ ये सब सुनकर लू किंग वू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पार्टनर को अलग होने को कह देती है। जब लू किंग वू बाहर निकलती है तो उसे वहीं के भी दिखता है। यहाँ लू किंग वू ने के को अब भी नहीं बताया था कि उसने किसके साथ मिलकर थीडर क्लाउड लिखा था। यहाँ के उससे पूछ ही लेता है कि क्या उसने थीडर क्लाउड किनियन के साथ मिलकर लिखा था। साथ ही वो कहता है कि क्या उसी ने किनियन के साथ वो सब किया था जो उस वक्त उसके साथ हुआ था। यहाँ लू किंग वू के से कहती है कि क्या वो उसका भरोसा करेगा भी। के वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए लू किंग वू उससे कहती है कि किनियन को जॉब से निकालने के लिए भी मैंने ही कहा था। इससे तो के को और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और हम लू किंग वू को देखते हैं जो कि यहाँ रो रही होती है, लेकिन वो खुश भी थी कि उसने सब कुछ के को बता ही दिया। इसलिए अब वो उसके ऊपर छोड़ देती है कि वो उसके ऊपर भरोसा करता है कि नहीं। के यहाँ से सीधा किनियन के पास जाता है। वहीं जी क्यू परेशान थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर शाओ कहाँ चला गया। जी क्यू शाओ को बहुत सारी कॉल्स भी करती है, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। नेक्स्ट डे जब लू किंग वू ऑफिस आती है, जहाँ हम के को देखते हैं जो उसे लेकर एक्वेरियम में आ जाता है और साथ ही वो लू किंग वू को बताता है
कि वो उसके पार्टनर को पकड़ सकते हैं। उसके पास प्लान है। दरअसल के ने लू किंग-वू के पास एक रिकॉर्डर रखा था जिसमें उसके पार्टनर की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी और हमें ये पता चलता है कि वो किनियन के पास भी इसीलिए गया था ताकि वो उसे लू किंग-वू की तरफ की कहानी भी बता सके। इसके साथ ही किनियन ने उसके लिए एक मैसेज भी रिकॉर्ड किया था जिसे लू किंग-वू सुनती है तो इमोशनल हो जाती है। आखिर में किनियन ने उसे नई शुरुआत करने को कहा था। इसके बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। दरअसल ये रेस्टोरेंट उसी का था। यहाँ यैन आकर उससे पूछता है कि आखिर उसने जी क्यू को इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया, जबकि वो तो उसका बहुत ख्याल रखता था। वहीं ऑफिस में हम जी क्यू को देखते हैं जिसे शाओ की एक डायरी मिलती है जिसमें शाओ ने बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें लिखी थी, जिससे जी क्यू और भी ज्यादा सैड हो जाती है। वहीं जी क्यू को उसके डैड की और शाओ की फोटो भी मिलती है। वहीं हम शाओ की बातों को सुनते हैं और हमें पता चलता है कि शाओ और उसके डैड क्लाइंबिंग के लिए गए थे, लेकिन इसी दौरान शाओ को बचाते हुए वो मारे गए और इसलिए शाओ ने जी क्यू का हमेशा से ध्यान रखा था क्योंकि उसके डैड ने उसकी जान बचाई थी। अब जी क्यू 20 की हो गई थी, इसलिए शाओ ने उसे छोड़ दिया ताकि अब वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सके। इसके बाद हम किनियन को देखते हैं जो जब यैन के डॉग की बाओ को घुमा रही थी तभी वो एक लड़के के पास आ जाता है और ये लड़का किनियन की कॉमिक पर जो एनिमे बन रहा था उसका लीड कैरेक्टर था, यानी यैन का रोल इसे ही करना था और इसका नाम सू जुरैन है। और ये लड़का किनियन से कहता है कि ये की बाओ का पुराना ओनर है। यहाँ पर वो लड़का तो किनियन से बहुत प्यार से बातें करने लगता है और जब वो किनियन के फोन पर बॉयफ्रेंड के नाम से कॉल आता देखता है तो बैठकर उसे उठा देता है, जिसका किनियन को भी पता नहीं चलता क्योंकि उसने उसे अपनी बातों में फंसा जो रखा था। फिर वो किनियन से बोलता है कि वो यैन की तरह दिखता है ना। किनियन भी उसे बुरा न लगे इसलिए कह देती है हाँ। साथ ही कहता है कि क्या वो उसे पसंद करती है और ये सारी बातें यैन सुन रहा था। दरअसल ये जो लड़का किनियन के पास आया था ये बस उन दोनों के बीच गलतफहमी क्रिएट करना चाहता था। अब वो लड़का तो ये कह देता है कि वो हमेशा अब की बाओ से मिलने आया करेगा। अब किनियन भी क्या ही कहती। वहीं यैन बाहर था तो वो जल्दी से फ्लाइट बुक करके वापस आ जाता है। वहीं के जब ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि लू किंग-वू अब फिर से थिएटर क्लाउड पर काम करने जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो लू किंग-वू का पार्टनर था वो के से कहता है कि वो लू किंग-वू को रोके और उसके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को करने को कहे, वरना वो बहुत कुछ कर सकता है, जिसके लिए के मान जाता है। लेकिन वो लू किंग-वू को कुछ भी नहीं बताता और उस प्रोजेक्ट्स को रात भर जाकर पूरा करता है क्योंकि के चाहता था कि लू किंग-वू थिएटर क्लाउड लिखे। यहाँ जब किनियन यैन को कॉल करती है तो वो तो उसका कॉल ही नहीं उठाता। वहीं लू किंग-वू को पता चलता है कि उसका पार्टनर के से एक्स्ट्रा काम करवा रहा है तो उसे गुस्सा आता है। वहीं सू तो किनियन के ऑफिस में भी आ जाता है। तभी जब किनियन की दोस्त वहाँ आती है तो सू मुंह छुपाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं लू किंग-वू उसके पार्टनर से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को कहती है, जिस पर उसका पार्टनर उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसका नाम खराब कर देगा, जिस पर लू किंग-वू बिना डरे कहती है कि उसे जो करना है वो कर सकता है। बाहर जाकर वो सभी एम्प्लॉयज से काम छोड़ने को कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ के आता है और लू किंग-वू से कहता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा और दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम किनियन को देखते हैं जो जब घर आती है तो वहाँ लू किंग-वू भी थी। तभी किनियन देखती है कि उसके सर पर कुछ लगा हुआ था तो वो उसे हटा देती है, तो लू किंग-वू भी उसे शुक्रिया कहती है। जब किनियन बैठी थी तब अचानक से सू फिर से आ जाता है और किनियन से पूछने लगता है कि वो कैसा लग रहा है और किनियन तो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। किनियन पीछे होने लगती है लेकिन वो बेवकूफ तो उसके पास आए जा रहा था। तभी वहाँ यैन भी पहुँच जाता है और किनियन से कहता है कि वो लड़का कोई की बाओ का ओनर नहीं है। वो लड़का कहता है कि मैं ही इसका ओनर हूँ। तो यैन उससे कहता है कि की बाओ 5 साल का है जबकि वो खुद 10 साल से अब्रॉड था। इससे पता चलता है कि ये लड़का सच में बेवकूफ था। यैन किनियन को बताता है कि की बाओ उसके साथ फ्रेंडली इसलिए था क्योंकि वो उससे क्लिनिक में मिल चुका था। तभी यैन उसका निकनेम और उसके दोस्तों के बारे में भी बताता है, जिससे तो वो लड़का शॉक्ड होता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम जी क्यू को देखते हैं जिसे शाओ का पता चल जाता है। वो उसे जाकर पीछे से हग कर लेती है। रेस्टोरेंट के अंदर आने पर जी क्यू उससे उसके डैड के बारे में बताने को कहती है। अब यहाँ शाओ बता देता है कि वो उसके डैड के साथ क्लाइंबिंग पर गया था और वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके डैड मारे गए। अब ये सुनकर तो जी क्यू को बहुत बुरा लगता है और वो इमोशनल हो जाती है। तो जी क्यू शाओ से कहती है कि क्या वो उसके डैड की वजह से उसके साथ था। शाओ कहता है कि हाँ। अब गुस्से से जी क्यू वहाँ से जाने लगती है। वही हमें पता चलता है कि सू किनियन की दोस्त से मुंह क्यों छुपा रहा था। दरअसल वो उसी का क्लासमेट था। इसके बाद हम यैन और किनियन को देखते हैं, जहाँ यैन किनियन को मैरिज रजिस्टर कराने के लिए ले जाता है और अब उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी था।
वहीं हम लू किंग-वू को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर सभी लोगों को थिएटर क्लाउड की सारी सच्चाई बता देती है। उसके पास के आता है तो लू किंग-वू उससे कहती है कि अब तो उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। के उससे कहता है कि अब वो एक नई शुरुआत करेंगे। इसके बाद वो दोनों साथ बाइसाइकिल से बहुत दूर तक जाने का तय करते हैं। दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। वहीं किन्यान येन से कह रही थी कि वो घर पर अपने पेरेंट्स को क्या बोलेगी। उसका बॉयफ्रेंड था जिससे उसने शादी कर ली, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जिसे येन उठा लेता है। लेकिन किन्यान की मॉम को तो पहले से ही पता था कि उसकी मैरिज हो गई है येन के साथ, इसलिए वो अच्छे से बात करती है। जब किन्यान येन के साथ थी तभी उसे उसकी दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताती है कि थिएटर क्लाउड का सारा सच लू किंग-वू ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम जी क्यू को देखते हैं जो फिर से शाओ के पास आती है, जहां हम किन्यान और उसकी दोस्त को भी दूर बैठा देखते हैं। जी क्यू वहाँ बैठ जाती है और ड्रिंक करने लगती है, लेकिन शाओ उसे ड्रिंक करने से मना करता है। लेकिन जब वो जाने लगती है तो वो खुद ही उसे ड्रिंक कराता है, जो किन्यान और उसकी दोस्त देख रहे थे। इसके बाद हम किन्यान को देखते हैं जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लू किंग-वू को डिफेंड करते हुए कहती है कि इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। इस पोस्ट के बाद तो किन्यान बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, उसके फॉलोवर्स भी बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और इसमें उसकी मदद येन ने ही की थी। किन्यान के टीममेट्स देखते हैं कि उस पोस्ट को बहुत फेमस पर्सनैलिटीज ने भी लाइक और कमेंट किया हुआ था। अब किन्यान एक बाइसाइकिल से उस जगह आ जाती है जहाँ येन था और वो उसे पीछे से हक कर लेती है। वहीं जीक्यू को देखते हैं जिसने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वहीं वो सो गई थी। तभी वहाँ एक आदमी था जो उसे देखकर शाओ से कहता है कि वो कितनी जल्दी बड़ी हो गई। उनके जाने के बाद अचानक से जीक्यू उठती है और शाओ के ऊपर गुस्सा करती है कि वो कैसे उसे छोड़कर अचानक गायब हो सकता है। वो आगे कुछ कहती उससे पहले वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किन्यान को पता चलता है कि रोंगपिंग कंपनी ने जाओ ली, जो कि लू किंग-वू का कभी पार्टनर था, उसे कंपनी से निकाल दिया है उसके गलत कामों की वजह से। इसके बाद येन उसके पास आता है और हनीमून पर चलने को कहता है। वहीं जब जीक्यू उठती है तो उसे सूप और एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि वो फिर से उसके लिए ये सूप नहीं बनाएगा। जीक्यू कहती है कि शाओ सच में एक बुरा इंसान है। जैसे ही वो सूप कप उठाती है तभी उसके नीचे उसे एक और नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि फिनिश करके तुम अपने घर चली जाना। वहीं किन्यान और येन अपने ग्रैंडपा के घर आते हैं जहाँ येन की मॉम भी आई हुई थी और वो पुरानी बातें करती हैं, कैसे वो उसके डैड के साथ वहाँ रहा करती थी। ग्रैंडपा येन से कहते हैं कि उन्होंने उसकी मॉम को वहाँ बुलाया है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि के कहाँ है। वहीं के और लू किंग-वू कैसे तो ग्रैंडपा के घर के बाहर पहुँच गए थे। जब किन्यान और येन उन्हें देखते हैं तो उनकी हालत देखकर पूछते हैं कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। के येन को बताता है कि पहले उनकी बाइसाइकिल खराब हुई, फिर उनके पीछे डॉग लग गया, वो कैसे तो बचते हुए वहाँ पहुँच गए। इसके बाद मिस पी लू किंग-वू को बात करने के लिए बुलाती हैं, जहाँ लू किंग-वू मिस पी से कहती है कि मैं कभी भी के को धोखा नहीं दूंगी, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। तभी वहाँ किन्यान और येन भी आ जाते हैं तो उनकी मॉम उन्हें उनकी शादी से पहले खुद की शादी करने के लिए कहती है। सभी ये सुनकर शॉक्ड होते हैं, लेकिन किन्यान येन को समझाती है कि वो कितने सालों से अकेली है, इसलिए वो उन्हें न रोके। वहीं जब शाओ अपना सामान लेकर जा रहा था तो जीक्यू उसे रोकती है, वो तो उसके सामान पर ही बैठ जाती है। तो शाओ कहता है कि वो बच्चों की तरह हरकतें ना करे। जीक्यू कहती है वो भी इंसान है, ऐसा न बोले तो कैसे बोले। शाओ उसे किस कर लेता है। इसके बाद शाओ उसे वैसे ही ले जाने लगता है जैसे वो बैठी थी। वहीं हम येन और किन्यान को इग्लू वेस्टर्न रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ येन अपनी मॉम को देखता है जो उसी के डैड के साथ बैठी थी। दरअसल वो किसी और से शादी करने को नहीं कह रही थी, बल्कि अपने हस्बैंड से ही करने वाली थी, जिसे उन्होंने डिवोर्स दे दिया था। तो येन अपने डैड से अकेले में बात भी करता है, जहाँ उसके डैड कहते हैं कि उन्हें नहीं लगा था कि वो फिर से पी से मिल पाएंगे। अब उनकी शादी वाला दिन भी आ जाता है, जहाँ के देखता है कि लू किंग-वू काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। दरअसल आज येन और के की मॉम की मैरिज थी। यहाँ येन के डैड लेट हो गए थे क्योंकि वो पी के लिए फ्लावर्स लेने गए थे। वहीं किन्यान ने भी अपनी कॉमिक की एंडिंग लिख दी थी, जिसके लिए उसे पूरी कंपनी के लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद जब किन्यान येन से मिलने आती है तो उसे कोई नहीं दिखता। एक लेडी उससे कहती है कि उसकी वेडिंग ड्रेस रेडी है। किन्यान रेडी हो जाती है और येन के बारे में पूछती है। तभी वहाँ येन आता है जो कि एक रिंग लाया था उसके लिए। जिसके बाद किन्यान के फोन पर एक वीडियो आती है जो मिस पी ने सेंड करी थी उनके हस्बैंड के साथ। इसके बाद येन थोड़ा सा किन्यान को सेट करता है, साथ ही वो ये भी कह देता है कि अब वो उसके बिना कुछ भी नहीं है। जिसके बाद येन किन्यान को बैठकर प्रपोज भी करता है और फिर किन्यान येन को किस करती है। इसके बाद दोनों हनीमून पर भी जाते हैं। यही हमें पास्ट का 2009 का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम येन को देखते हैं जो एक स्टूडेंट था और वो मैरिज गाइड पर आया था, जहाँ सभी आकर अपने नाम का एक नोट लगाते हैं। तो एक आदमी उसे कहता है कि वो गलत जगह पर लगा रहा है, वो उसे वो नोट निकाल कर दे देते हैं।
लेकिन वो किनियान कई नोट उसे दे देते हैं। तभी वहाँ किनियान आ जाती है, ये उसके डैडी थे। तभी वो अपने डैड को एक ड्राइंग दिखाती है जो कि यैन की थी। कीबा उस नोट को लाकर उसी ड्राइंग के आगे रख देता है। एंड में फिर से किनियान यैन के पास आती है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।